नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में शुक्रवार को सरिया थाना क्षेत्र के एक मरीज की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मामला तुल पकड़ते ही जेएलकेएम के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। जेएलकेएम नेत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मृतक सरिया थाना क्षेत्र के निवासी थे और लंबे समय से डायबिटीज के मरीज थे। इलाज के दौरान उनकी अचानक मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन से बातचीत के बाद मृतक के परिजनों को 3,90,000 रुपए का मुआवजा दिलाया गया है। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिताजी की हालत पहले से खराब थी, लेकिन इलाज के बाद थोड़ी सुधार हुई थी। वह खाने पीने भी लगे थे। इसके बावजूद अचानक ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज की स्थिति गंभीर थी और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कोई लापरवाही नहीं हुई है, बल्कि टीम ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका। देखिए, पहले तो हम इनके बारे में बता देते हैं। बगोदर से आए हुए सरिया थाना से, और ये परसों एडमिट किए थे आप। कल शाम को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान इनके पिता का देहांत हो जाता है और यहाँ मैटर ये आ रहा है, जो हाथ का ऑपरेशन है और आपका मृत्यु कैसे हो जा रहा है। तो दिक्कत यहाँ हम लोग जैसे कि डॉक्टर से बात किए तो बोले जो उनका शुगर बहुत ही ज़्यादा लो था, जिस कारण से उनको इफेक्ट पड़ा। उनका हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम था, जिस कारण से अटैक का बात भी बता रहे हैं। अब बहुत ऐसे समस्याएं बताएं जो उनके साथ था। हड्डी में भी कुछ प्रॉब्लम था, बहुत ऐसा मैटर था। हम लोग वार्ता भी किए, वार्ता सकारात्मक हुआ। पहले तो बात नहीं बन रही थी। उसके बाद यहाँ पे हमारे जेएलकेएम के जितने भी साथी थे सब कल आए थे। कल लगभग रात 2 बजे यहाँ से हम लोग गए हैं, क्योंकि वहाँ वार्ता हम लोग का डॉक्टर के साथ हुआ ना, प्रबंधन के साथ हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोग आज समय लेके आज सब लोग जितने भी जेएलकेएम के जिला कमेटी, केंद्र कमेटी, प्रत्याशी जितने भी आए, डॉक्टर से, प्रबंधन से, सबसे वार्ता किए और वार्ता करने के बाद सकारात्मक पहल हुआ और मुआवजा के तौर पर इन्हें 3,90,000 दिया जाए। मौत कब हुआ था? पिताजी को परसों के दिन 18 तारीख को मैं 11 बजे भर्ती किया था। शुगर पेशेंट था, बोल नहीं पा रहा था, तो भर्ती किए, पानी चला, नियम चला, तो इलाज के करने मतलब ठीक हो गया। तुरंत खाना पीना खाने लगा। 1-2 घंटे के बाद फिर आईसीयू में रखा भर्ती। उसके बाद बोला कि थोड़ा सा यहाँ था, कुछ सूजन हो गया था। बोला डॉक्टर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान मैं ऑपरेशन किया और आधा घंटा के बाद तुरंत उसका मृत्यु हो गया। फिर क्या आप लोग क्या मांग कर रहे थे? मांग हम लोग आर्थिक सहयोग से दिया। उसने मौत किस वजह से हुआ था? मौत तो ऑपरेशन किया ना, उसी की वजह से। तो पूरा खाना वाना सब खा रहा था। ऑपरेशन कहाँ किया था? ऑपरेशन यहाँ हाथ में किया था। हाँ? हाथ में किया था। हाथ में किया था। हाँ। दिक्कत कहाँ हो रहा था? बस हाथ ही में। हाथ में ही दिक्कत था? नहीं, दिक्कत तो था, वो शुगर पेशेंट था ना। हाथ में ऑपरेशन किस लिए किया था? यहाँ सूजन था। सूजन की वजह से। पेशेंट की डेथ हुई है, उसके लिए 2 सेकंड का मौन रखूँगा। कल हमने एक मरीज का ऑपरेशन किया था, जो कि 15 दिन से अपने कोहनी के दर्द से परेशान थे, जो कि 20 साल से डायबिटिक है। सांस की भी तकलीफ़ थी उनको। 52 साल रफली उम्र थी, देखने में 60 के ऊपर उनकी उम्र थी। उसमें वो कई हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे और इलाज कराए। हमारे यहाँ वो शुगर कम लेकर आए थे। उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ था कहीं भी कि क्या बीमारी एक्चुअली में थी। फिर वो मेरे पास यहाँ पे आए। शुगर कम के लिए पहले इलाज कराया गया। फिर मैंने देखा तो उसमें कोहनी में कुछ डाउट पाया गया और उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें पाया गया कि उनको कोहनी के अंदर जोड़ में इन्फेक्शन है। उनका काउंट भी बढ़ा हुआ था, जिसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, और बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम्स उनके थे। शुगर अप एंड डाउन हो रहा था। तो उसमें फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, जो कि एक एक्चुअली ऑर्थोपेडिक टर्म्स में इमरजेंसी कहा जाता है। और 15 दिन बीत जाने पे उसका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको इन्फेक्शन है, वो जहर है जो कि बॉडी में ऑलरेडी 15 दिन से चल रहा है। पेशेंट अटेंडर को ये बताया गया। पेशेंट अटेंडर ने पहले तो मना कर दिया ऑपरेशन के लिए, और हमने उन्हें बोला कि आप कहीं और ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने से आकर अपनी स्वेच्छता से ऑपरेशन के लिए हाँ भरते हैं। हमने ऑपरेशन किया, जिसमें आधा लीटर के आसपास पस उनकी कोहनी से निकाला गया, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज़ है। जो आधा लीटर कोहनी जिसमें जगह नहीं है, वहाँ से हमने आधा लीटर पस निकाला। और ऑपरेशन के आधा से 1 घंटे के बाद पेशेंट को सांस में तकलीफ़ होने लगी। तो पेशेंट आईसीयू में ऑलरेडी भर्ती थे पहले से, और कल भी वो आईसीयू में ही थे। उसके बाद उनका ईसीजी किया गया, जिसमें हार्ट अटैक के चेंजेस देखे गए और हार्ट अटैक के लाइन पे हमने ट्रीटमेंट चालू किया।
बट देखते ही देखते पेशेंट सडन कोलैप्स कर गए। हमने काफ़ी देर कोशिश की उनको बचाने की, पर अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें बचा नहीं पाए, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन ये एक इलाज के दौरान हुई मौत है, जिसका कोई गलती या किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कई जनों का कहना है। कोई लापरवाही नहीं है, ये ट्रीटमेंट का पार्ट था। अगर नहीं भी किया जाता तो भी पेशेंट की हालत अच्छी नहीं रहती, और किया गया उसके बाद ऐसा हो गया। मुआवजे के लिए कुछ बात? पेशेंट का कहना था अटेंडर्स का मुआवजे के लिए। मेरा ये कहना है कि ये आज के दिन में मुआवजा जो है ये पेशेंट कभी नहीं मांगता है। पेशेंट का बेटा तो बेचारा बहुत सीधा साधा भोला सा आदमी था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो ये एक बिज़नेस बन गया है आज के दिन में, और ये खाली मैं इससे ग्रसित नहीं हूँ। मेरे को लगता है धनबाद के सब अस्पताल ग्रसित है, और वैसा दिन दूर नहीं है जिस दिन सब अस्पताल सीरियस पेशेंट फिर से लेना बंद कर देंगे। पेशेंट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घुमा करेगा, और वो या तो रास्ते में उसकी डेथ होगी या उसको हर बार हर चीज़ के लिए सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा लोगों को कि हम किसी को मारने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम अपना 100% दे सकते हैं, रिजल्ट की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। फिलहाल डॉक्टरों का यही कहना है कि लगातार ऐसे आरोपों और दबाव के कारण प्राइवेट अस्पताल गंभीर मरीजों को लेना बंद कर सकते हैं, जो समाज के लिए एक खतरनाक संदेश होगा। लेकिन हमारा सवाल यही है कि क्या किसी मरीज की कीमत लाखों में है? क्या लापरवाही की कीमत 3,90,000 ही है? फिलहाल परिजनों का आरोप कितना सच है ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।